सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरा ज्ञान हो, तुम मेरा धन हो। हे देव, अधिदेव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। अध्यात्म के विराट आकाश में श्री हरि भगवान कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों व ऊंचाइयों पर जाकर भी ना तो गंभीर दिखाई देते हैं और ना ही उदासीन। श्री हरि भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से वैविध्यपूर्ण व्यक्तित्व हैं। श्री हरि भगवान कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीत है, समर्पण है, हास्य है, रास है और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर महा इतिहास रचने वाला कोई अन्य व्यक्तित्व नहीं हुआ इस संसार में। श्री हरि भगवान कृष्ण के चरित्र में कहीं किसी प्रकार का निषेध नहीं है। जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक घटना को समग्रता के साथ स्वीकार करने का भाव है। श्री हरि भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें
डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं, तो उसमें भी पूर्ण निष्ठावान रहते हैं। और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से स्वीकृति। श्री हरि भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मैं अपना धैर्य खो रहा हूं, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं आपका ही शिष्य हूं, आपके ही शरण में हूं। हे सर्वशक्तिमान श्री हरि भगवान कृष्ण, कृपया मेरी मदद करें। यह भाव बहुत गहरा है, क्योंकि यहां अर्जुन जैसा महान योद्धा तक जब सब कुछ झेल कर जान जाता है कि मेरे बस से यह बाहर है, अब श्री हरि आप ही संभाल लो। और श्री हरि भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। कृष्ण प्रेमियों, महाभारत जैसा युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में चलता है, और श्री हरि भगवान कृष्ण जैसा साथी हमारे साथ भी हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि अर्जुन इसलिए भव सागर से तर गया क्योंकि श्री हरि भगवान कृष्ण के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन हम अर्जुन जैसी दुर्बलताएं श्री हरि भगवान कृष्ण के सामने प्रकट तो करते हैं, लेकिन जोड़ तोड़ अपना ही लगाते रहते हैं। भगवद गीता में श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ,
मेरे भक्त मुझे पाना चाहते हैं और इसीलिए पूजा पाठ करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि मैं कण कण में समाया हूं। अतः मुझे पाने के लिए उन्हें संसार के समस्त जीवों में मुझे देखना चाहिए। श्री हरि भगवान कृष्ण प्रकृति के कण कण में हैं, लेकिन हम उन्हें किसी और रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कहीं देख ही नहीं पाते। इसे भक्ति में दुराग्रह भी कहते हैं। श्री हरि भगवान कृष्ण अपने विशेष तरीके से अलग अलग रूप में आना चाहते हैं और हम अपने तरीके से श्री हरि भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। इसलिए बात नहीं बन पाती। हमें श्री हरि भगवान कृष्ण को हर जगह हर पल महसूस करना चाहिए। कृष्ण प्रेमियों, एक कथा है। एक धार्मिक व्यक्ति था। श्री हरि भगवान कृष्ण में उसकी बड़ी ही श्रद्धा थी। उसने मन ही मन श्री हरि भगवान कृष्ण की एक तस्वीर बना रखी थी। एक दिन भक्ति से भरकर उसने श्री हरि भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, मुझसे बात करो। और फिर तुरंत ही एक बुलबुल चहकने लगी। लेकिन उस आदमी ने बुलबुल की आवाज को नहीं सुना। इस बार वह जोर से चिल्लाया, भगवान, मुझसे कुछ बोलो तो। और फिर आकाश में घटाएं उमड़ने घुमड़ने लगी।
बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, लेकिन आदमी ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। उसने चारों तरफ निहारा, ऊपर नीचे सब तरफ देखा और बोला, भगवान मेरे सामने तो आओ। और बादलों में छिपा सूरज चमकने लगा, लेकिन उसने देखा ही नहीं। आखिरकार वह आदमी गला फाड़ कर चीखने लगा, बोला, भगवान मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तभी एक शिशु का जन्म हुआ और उसका प्रथम रुदन गूंजने लगा। किंतु उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया। अब तो वह व्यक्ति रोने लगा और भगवान से याचना करने लगा, भगवान मुझे स्पर्श करो, मुझे पता तो चले कि तुम यहां हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तभी एक तितली उसकी हथेली पर बैठ गई, लेकिन उसने तितली को उड़ा दिया और उदास मन से आगे चला गया। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण इतने सारे रूपों में उस व्यक्ति के सामने आए, इतने सारे ढंग से उस व्यक्ति से बात की, लेकिन उस व्यक्ति ने श्री हरि भगवान कृष्ण के किसी भी रूप को पहचाना ही नहीं। कृष्ण प्रेमियों, हमें अपने परम परमेश्वर नारायण को पाने के लिए सभी जीवों में श्री हरि भगवान कृष्ण को देखना होगा। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, एक व्यक्ति
कभी पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से श्री हरि भगवान कृष्ण की पूजा करता है, लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। हम जितना सत्संग करने लगेंगे उतने ही दुख आएंगे, उमड़ उमड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे हम पर। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। हम जितना सत्संग करेंगे उतने ही दुख आएंगे। कृष्ण प्रेमियों, जिस गति से हम सत्य को खोजते हैं, उससे तेज गति से सत्य हमें खोजता है। जितने हम उत्सुक होते हैं, उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि हम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हैं तो सत्य लाखों कदम हमारे लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए जब हम श्री हरि भगवान कृष्ण का भजन करते हैं तो सत्य हमें अपने पास लाने के लिए माया जाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब हम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हैं तो प्रकृति बीच में आ जाती है। विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बड़ा ही प्रबल है। इतना प्रबल है कि स्वयं श्री हरि भगवान कृष्ण भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से हमने सत्संग शुरू किया तब से ही
श्री हरि भगवान कृष्ण तैयार हो गए हमारे स्वागत के लिए। परंतु जब हम अपने पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो हमारे कर्म फल बाकी हैं। जाने अनजाने में यदि हमने किसी को दुख दिया है तो दंड का विधान हमें भी स्वीकार करना ही होगा। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए श्री हरि भगवान कृष्ण माया जाल बिछाते हैं। वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं जिससे हम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाएं। श्री हरि भगवान कृष्ण हमारे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता सा प्रतीत होता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से हमें सहन शक्ति देते हैं ताकि हम उन्हें जल्दी ही पार कर लें, वरना ये दुख हमें अगले कई जन्मों में मिलते रहते और हम यहीं भटकते रहते। श्री हरि भगवान कृष्ण केवल दुख दे रहे हैं तो केवल इसलिए कि हम शीघ्र अतिशीघ्र श्री हरि भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान पा सकें, उनके प्रिय बन सकें। हम जितना सत्संग करेंगे उतने जल्दी ही कर्म फल के दुख आएंगे और हम इसी जीवन को भोग कर प्रकृति से परे चले जाएंगे। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा।
श्री हरि भगवान कृष्ण के सानिध्य से अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए। श्री हरि भगवान कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म और लिया तो वे हमारे लिए व्याकुल हो जाएंगे। सत्य से मिल गए, इसीलिए ये मत सोचना कि श्री हरि भगवान कृष्ण हमारी सुनते ही नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि श्री हरि भगवान कृष्ण से मिलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुख बड़ी ही प्यारी चीज है। यदि हम सत्संग नहीं करते तो हमें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख हमें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। हम यदि छोटे दुख से नहीं समझेंगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना कि अब श्री हरि भगवान कृष्ण की दृष्टि हम पर पड़ रही है। अब हमें तुरंत ही सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। बहुत से मनुष्यों का समय तो व्यर्थ जा रहा है। उनका जन्म तो संसार में कुकर सूकर की तरह है। हमें अपना जीवन श्री हरि भगवान कृष्ण के पावन जाप में समर्पित कर देना चाहिए। निर्धन को श्री हरि भगवान कृष्ण जाप हेतु समय का सदुपयोग
करना चाहिए। धनिक को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मृत्यु पश्चात धन संपत्ति से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए इनका उपयोग धर्म उत्थान में, मानवता उत्थान में करना चाहिए। समय बहुत ही मूल्यवान है, इसका ठीक उपयोग करना चाहिए। अन्यथा बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। हम कई दिन के लिए कहीं जाते हैं तो ना जाने कितनी व्यवस्था करते हैं, जहां सदा के लिए जाना है उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं करते। संभवतः हमें परलोक में गहन विश्वास ही नहीं है। यह हमें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि शरीर के नाश होने के पश्चात ही एक आत्मा ही है जो हमारा साक्षात्कार, साक्षात ईश्वर से कराती है। आत्मा के कल्याण के लिए मात्र मनुष्य योनि है। हम लोगों का समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसे श्री हरि भगवान कृष्ण जाप में ही बिताना चाहिए। कोई मूर्ख ही यदि हमारे समय को नष्ट करना चाहे तो हमें हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। अत्यंत गंभीर बात है। मूल्यवान
बात है कि हमारे मनुष्य जीवन के समान हमारे लिए कुछ भी महत्व का नहीं है। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।